Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, mountains of plastics are choking Himalayan state. Now this is a very important news. आपको पता होगा हमने हमारे माउंटेन स्टेट्स जो हिमालयन स्टेट्स है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोलॉजी बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म ऑल्सो, राइट. और दे आर दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री. सो इसीलिए हिमालयन स्टेट्स जो है वहाँ पे आपको बहुत सारा जो है प्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. First news is that. Second news is a Women's Urban Employment Guarantee Act. Now this is a good article, ठीक है, एक अच्छा आर्टिकल, एक न्यू पर्सपेक्टिव जो है हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से एक वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक एक्ट के रूप में जो है हम देख पाएंगे. इट्स अ वेरी गुड एक्ट, ठीक है, हम मतलब एक गुड, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, वी विल लुक इनटू दैट. एंड थर्ड, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ओडिशा फेम्ड रूपा ताराकाशी बांग्लार मसलिन अर्न जीआई टैग, ठीक है. तो तीनों के तीनों न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है. चलिए एक एक करके सारे को कवर करते हैं, ठीक है. पहला न्यूज़ क्या है, माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स आर चोकिंग हिमालयन स्टेट्स, ठीक है. सो प्लास्टिक जो है अपने आप में ही बहुत एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा है. प्लास्टिक्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, राइट. सो आप देख पाएंगे कि प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक 1.4 बिलियन पीपल. एवरी वन इज़ यूजिंग प्लास्टिक इन वन फॉर्म और द अदर, ठीक है. हर कोई यूज़ कर रहा है, तो सोचिए हर कोई अगर यूज़ कर रहा है तो कितना ज़्यादा पूरे जो आपके एक साल में छोड़िए, एक साल भी छोड़िए, एक दिन में कितना हम प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. और साथ ही जब वो बहुत सारा जो है आपको पता होगा माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो भी रिलीज होता है इन द इन्वायरमेंट. सो हाउ ड्रेडफुल इट इज़ एंड how important is it is to talk about plastic pollution. and plastic pollution के इर्द गिर्द भी हम लोगों ने बहुत सारे legislations and laws जो है उनको हमने बनाया है. प्लास्टिक इज यूबिक्यूटस, मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा. एवरीथिंग हैज़ प्लास्टिक इन सम फॉर्म और दी अदर, ठीक है. सो ये आपको देखने को मिलेगा. और साथ ही जो है उसकी वजह से क्या है, माइक्रो प्लास्टिक, ये एक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर, ठीक है. माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. माइक्रो प्लास्टिक जो है उसका बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा इन वाटर बॉडीज़, इन एयर, ठीक है. एयर में भी, लैंड, ज़मीन पे भी जो है आपको माइक्रो प्लास्टिक जो है देखने को मिलेगा. उसकी वजह से क्या है, ग्लेशियर्स, हमारे वाटर बॉडीज़, हमारे ड्रेन्स, सब कुछ जो है क्लॉग हो जाते हैं. एंड जो मरीन लाइफ है, हम ह्यूमन लाइफ से जो एनिमल्स है, उन सब का जो है, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उनको फेस करना पड़ता है. इफ़ यू नो कि कैटल्स जो है जहाँ से खाते हैं उनके जो है लंग्स, उनके जो पेट में है, उनके पेट में there has been forming a layer of plastic because they eat from plastic and उसके बाद वो कंज्यूम उसको कर लेते हैं, ठीक है. सो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नहीं बल्कि पूरे बायोडाइवर्सिटी में जो है एक हैजार्ड के रूप में निकल के आया है क्योर प्लास्टिक, ठीक है. सो इसीलिए हमें ये देखना होगा, ठीक है. प्लास्टिक इज यूबिक्यूटस एवरीवेयर, मतलब हर जगह जो है आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा. फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ऑफ ओशन ट्रेंचेस. वेरी वेरी करेक्ट थिंग कि अगर आप माउंटेन भी चले जाए या फिर डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंच भी चले जाए, वहाँ पे आपको प्लास्टिक ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है. ह्यूमन लेग्स फाउंड इन प्लेसेंटा, मतलब ह्यूमन लंग्स में मिलेगा. प्लेसेंटा जहाँ पे बच्चा रहता है वहाँ पे भी प्लास्टिक जो है देखने को मिला, ठीक है. माइक्रो प्लास्टिक जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, जब बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा से जब एक छोटा छोटा वेरी माइक्रो लेवल पे जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये माइक्रो प्लास्टिक है, ठीक है. सो माइक्रो प्लास्टिक जो है ये फॉर्म होता है और साथ ही जो हिमालयन माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स है वहाँ पर जाके जो है सेटल हो जाता है, डिग्रेड, डिपोजिट हो जाता है. उसकी वजह से क्या हमारे हिमालयन इकोसिस्टम में जो है एक मिसबैलेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है. सो दिस प्लास्टिक कैन बी ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स, हमने देख लिया. द इंडियन हिमालयन रीजन इज अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर. यू ऑल नो रिवर्स जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हिमालयन रिवर्स स्पेशली जब 77% ऑफ द पॉपुलेशन जब आपके हिमालयन रिवर्स पे जो है डिपेंडेंट रहेंगे तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि उसमें प्लास्टिक का पॉल्यूशन ना हो. बट क्या देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ठीक है. सो आप देखिए
जैसे कि आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है आपको पता होगा, वहाँ से जो है उन हिमालयन जो रेंजेस है वहीं से उनका उत्पत्ति होता है, और वहाँ पे भी जो है प्लास्टिक पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो रैपिड, इसका मेन कारण क्या है? रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। आप तो एक बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, अर्बनाइजेशन करना चाहेंगे, और बहुत अनप्लान्ड तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है काफ़ी अनप्लान्ड तरीके से, कोई भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न भी जो है उसके वजह से क्या है, प्लास्टिक वेस्ट का क्राइसिस जो है जनरेट हुआ है। अ क्वांटम जंप इन टूरिस्ट फुटफॉल्स इज अनदर रीजन। वेरी वेरी ट्रू। जो हम टूरिस्ट जो है जाते हैं, जगह को जो है गंदा करते हैं, नॉट जस्ट इन द हिमालयन स्टेट, यू टेक एनीवेयर, यू गो टू द बीचेस, यू गो टू द प्लेटूज, यू गो टू द हिल्स, कहीं पे भी आप जाइए वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो कचरा करते हैं, प्लास्टिक जो है उसको लिटर करते हैं एवरीवेयर, ठीक है। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय सोशल डेवलपमेंट for communities foundation Dehradun highlighting the plight of towns in Uttarakhand drowning in plastic waste is no surprise. Almost all of the mountain states face a similar situation. Very true, ठीक है। हर स्टेट का, जितने भी हिमालयन स्टेट है वो सब इसी तरीके का प्रॉब्लम से वो लोग गुजरते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपको माउंटेनस स्टेट्स में जो है आपको देखने को मिलेगा। इफ़ यू सी द एग्जांपल, इट इज़ रिटन हियर इन आसाम, द रामसर साइट ऑफ दीपोर बिल, द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो है ना वहाँ पे, दिट इज टाइप ऑफ अ क्रेन, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल जो है वो क्रिएचर है। सो वो स्टॉक्स जो है ना वहाँ पे वो प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो कंज्यूम करते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है दीपोर बिल जो है आसाम का ओनली रामसर साइट है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फिश फ्रॉम दी वेटलैंड, तो वो क्या करते हैं, फिश को जो है कंज्यूम करते हैं, बट वो फिश को कंज्यूम करने की जगह जो है वो क्या प्लास्टिक को जो है कंज्यूम करने लगे हैं। नाउ सी दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग टॉपिक, ठीक है, कि जो वहाँ के जो स्पीशीज़ है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली प्लास्टिक जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया है, बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है उनको हम लोगों ने एट प्ले लाया है। जैसे कि आपको पता होगा वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हो गया, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है दैट इज़ इन 2016, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहली बात तो ये जो दोनों वेस्ट मैनेजमेंट रूल है दोनों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। सो यहाँ देखिए ये जो रूल्स है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है बनाया गया। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उन्हीं का एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट भी करे। लेट्स सपोज करते हैं एक कंपनी है XYZ, वो क्या करते हैं प्लास्टिक को इन सम फॉर्म और दी अदर जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो वो क्या करेंगे कि अब क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो उनका जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है। जब वो वेस्ट जो है जब कलेक्शन का समय आएगा ना तो उनको भी उसमें उनका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि वो जाके जो है वेस्ट का मैनेजमेंट करे, ठीक है। सो इसी को क्या बोला जाता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टर्म ओनली, ठीक है। constitute the regulatory framework for plastic management in India at the country's level, ठीक है। Special needs for hill areas are recognized by the solid waste management but are not factored in while creating mandate for both local bodies and producers, importers and brand owners, PIBO, ठीक है। So ये इनके लिए जो है producers, importers and brand owners जो प्लास्टिक जिनका pollutants जो है निकलता है उन लोगों के लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वो जो है अच्छे मतलब अभी तक भी वो जो स्ट्रिक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन जो हमें चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। PIBO प्लीज रिमेंबर इट इज प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। एक बात आपको सुन के बहुत हैरान करेगा ना कि इंडिया जो है इट हैज़ द हाईएस्ट प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट, ठीक है। प्लास्टिक जो वेस्ट मिसमैनेजमेंट, आई एम सॉरी, हाईएस्ट वेस्ट मिसमैनेजमेंट जो है उसमें इंडिया का रैंक जो है काफ़ी ऊपर है। बिकॉज हम जो है बिल्कुल अच्छे, जितना हमारा प्रोडक्शन कंजम्पशन है उतना हमारा सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए जो है हमारा जो हम जो है हमें उसको बेटर परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ अगर आप देखें कीनिया, नाइजीरिया, वो मतलब कुछ 3-4 अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उसके बाद इंडिया का रैंक आता है। सो इट्स वेरी पुअर परफॉर्मिंग, हम जो है इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहे हैं एंड राइटफुली सो बिकॉज वी आर सच अ ह्यूमंगस पॉपुलेशन, हम कितना
ह्यूमंगस पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि प्लास्टिक जो है इनएविटेबली जो है वो रिलीज होगा ही होगा इन एनवायरनमेंट। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे बड़े स्टेट्स हाउ दे आर डूइंग, वी शुड नो, वी शुड लर्न, और उसके बाद हमें वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दूसरे कंट्रीज़ कर रहे हैं उनसे हमें सीख कर हमें देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो ये जो है एक बहुत बड़ा इशू है, आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हैव स्पेशल स्टेट लॉज बैनिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। ग्रीन स्टेट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है और उत्तराखंड में जो है दे हैव स्टॉप द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। सो बहुत सारे स्टेट्स में भी जो है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उनको जो है बैन कर दिया गया, बट फिर भी द प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन सॉल्व, ठीक है। पूरा 100% तरीके से जो है डेल्ट नहीं किया गया है प्रॉब्लम को, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्या है, अगर आपको प्लास्टिक को मैनेज करना है ना, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज अगर करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो दिक्कत है ना वो क्या है, सेग्रीगेशन में आ जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन में आ जाता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो है जो डस्टबिन होता है उसमें कलर कोडेड होता है ना, रेड इज़ फॉर, ग्रीन इज़ फॉर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ब्लू एंड येलो, बहुत टाइप के जो है डस्टबिन जो है वो बनाए जाते हैं। तो हमारा वो हैबिट डेवलप नहीं है कि हमें अच्छा ग्रीन में हमें ऑर्गेनिक वेस्ट ही फेंकना है, प्लास्टिक हमें इस वाले जो है कलर्ड जो कंटेनर है उसमें डालना है। ये हमारा मेन इशू ही आ जाता है सेग्रीगेशन पे। हम घर पे जो कचरा जो हम वो करते हैं ना, जो हम कचरा रखते हैं जहाँ पर, वहाँ पे ही हम सेग्रीगेट नहीं करते। उसी सेम कचरे में वी थ्रो प्लास्टिक, वी थ्रो द फूड, वी थ्रो द स्क्रैप्स उसी सेम उस डब्बे में। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डिवाइड करके फेंकना चाहिए, ठीक है। सेग्रीगेशन पे ही इशू आता है सबसे मेन। अगर हमने यहाँ पे हैबिट डेवलपमेंट कर दिया ना, तो सेग्रीगेशन पे ही अगर हम जो चेंज ले आ पाएंगे तो देश के लेवल पे आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक from other waste is but also different types of plastic is prerequisite strategy to dispose plastic waste in a scientific and a sustainable manner। अगर आपको प्लास्टिक को सस्टेनेबल तरीके से जो आपको सेग्रीगेट करना है ना, for that you must segregate, ठीक है। सेग्रीगेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए rather than spending lots of money कि दूसरी चीज़ में हम क्या करें, बट सेग्रीगेशन पे हमें जो है पहला फोकस करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी, और हमारे जितने लैंडफिल्स भी है ना, हमारे जितने लैंडफिल्स है, दीज आर ओवरफ्लोइंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ स्टैंसेस जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ नीड फॉर अप्रोप्रिएट रिसोर्स एलोकेशन। देखिए यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि क्या हम कर सकते आई एम सो सॉरी। पहला तो है रिसोर्स एलोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा तो हम जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी रोक पाएंगे, और साथ ही क्या है साइंटिफिक तरीके से हम वी कैन यूज़ द मशीन्स, राइट। मशीन्स का यूज़ करके हम सेग्रीगेट भी कर पाएंगे, ठीक है। सपोर्ट द एंड सपोर्ट दैट इज कंसिडर and support that is considerate and of reflective of rich biodiversity, ecological sensitivity and fragility of Indian Himalayan region, beside taking into account the specific geographical challenge of mountain waste management, ठीक है। माउंटेन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें डिफरेंट जो है रिसोर्स एलोकेशन एंड डिफरेंट जो है आपका वी शुड टेक अ डिफरेंट स्टैंड, हमें दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, ठीक है। एम्पावरिंग लोकल बॉडीज़, जो लोकल बॉडी है जो वेस्ट कलेक्शन के लिए, आपको पता होगा ऐसा तो नहीं डायरेक्ट गवर्नमेंट आती है, नहीं ना, म्यूनसिपैलिटी के लोग आते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा रिसोर्स एलोकेशन करना चाहिए, उनके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए। इसीलिए एम्पावरिंग लोकल बॉडीज़ एंड क्रिएटिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट नीड इमीडिएट अटेंशन। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। मैंने इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कचरा को घर में ही अगर हम डिवाइड कर देंगे तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट्स सिन क्वा नॉन, ठीक है। सिन क्वा नॉन मतलब अगर हमने पीपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिन क्वा नॉन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, उसको हम सिन क्वा नॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये घर पे ही सेग्रीगेशन एंड पीपल को एजुकेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेटा गैप्स इन टर्म ऑफ क्वांटम एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट बीइंग जनरेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन शुड बी प्लग। मतलब हमें क्या है, डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि अच्छा इस जगह के इस हिमालयन स्टेट में ज़्यादा कचरा कर रहे हैं लोग, सो वाई दे आर लिटरिंग,
ठीक है। सो वो उस तरीके का डेटा जो है वो कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स सच एज स्वच्छ भारत मिशन, द मनरेगा एक्ट एंड फाइनेंशियल कमीशंस ग्रांट्स कुड बी यूज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी 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 करेक्ट। हम जो है जितना रिसोर्स एलोकेशन होता है, जैसे मनरेगा के वर्कर्स, स्वच्छ भारत मिशन का जो फंड है और साथ ही फाइनेंस कमीशन का भी जो एलोकेशन है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और क्या है, द स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट सेट अप टू फैसिलिटेट चैनलाइजेशन ऑफ फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। अगर कोई चाहे, कोई कंपनी, आपको पता होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत सारी कंपनीज जो है वहाँ पे उन पैसों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रस्ट बना सकते हैं जहाँ पे लोग जो है डोनेशन करें और जो CSR का जो पैसा है उसको हम कलेक्ट करें इन दी स्वच्छ भारत कोष, और उसके बाद हम उस पैसे का यूज़ करके वी कैन रेज कैपिटल एंड वी कैन अचीव दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक जो है बहुत जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है आपको इशू के रूप में देखने को मिलेगा। इन पास्ट 5-7 ईयर्स जो है उसका इशू जो है ज़्यादा राइज हो गया है। वाई? बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक इन अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। बहुत लार्ज नंबर पे हम जो है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ जो है उसके रूप में निकल कर आया है। सो इसी पे फोकस करके जो है हमें अपने स्टैंसेस को बनाना चाहिए। और बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है वे फॉरवर्ड जो है आपको मिल जाएगा, इसी आर्टिकल में ही आपको मिल जाएगा। जैसे हमने देखा रिसोर्स एलोकेशन हो गया, फिर हमें डेटा जो है उसको फिल करना चाहिए, सेग्रीगेशन पे फोकस करना चाहिए, लोकल बॉडीज़ को इम्पावर करना चाहिए, स्वच्छ भारत कोष बनाना चाहिए, वी कैन यूज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे स्कीम्स को एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट है उन सबको जो है उनको हम एक साथ जो है ला सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद क्या कर सके हम जो है हिमालयन रीजन जो हमारा वेरी इकोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव एरिया है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसका जो नेचर का जो ब्यूटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वरना बहुत सारे इश्यूज जो है मैंने आपको बता दिए कि कैसे पानी के सोर्स में, कैसे मरीन बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। सो उसी तरीके से ही हम अपने जो है हिमालयन रीजन को सेफ रख सकते हैं फ्रॉम दी प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। PIBO एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के बारे में डू रिवाइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे रूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो विमेन जो है, आपको पता होगा विमेन का जो है जेंडर इक्वालिटी जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है हिस्सा था, राइट। सो हिस्सा है अभी भी। सो हम क्या कर सकते हैं कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो हमने डेटा भी डिस्कस किया है, उसमें हमें क्या देखने को मिला कि विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। रिडक्शन हमें देखने को मिला है इन विमेन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो ये इसको हम किस तरीके से जो है इसको हम गैप को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा आइडिया है, दैट इज विमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। सो ये क्या है, एक आइडिया दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे जो है डेटा आपको देखने को मिलेगा कि हाउ विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन लेबर फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो ये हमें समझ ही लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि विमेन आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 50% अगर इक्वली ना हो देन एक मिसमैच आपको देखने को मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो है GDP ग्रोथ हो, हम ग्रो करें, साथ ही हम डेवलप भी करें, हमारा डेवलपमेंट भी है, देन वी मस्ट फोकस ऑन विमेन जो है उनका लेबर फोर्स में जो है उनका जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा हो, उसमें हमारा ज़्यादा बेटर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखने को वो क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या लिखा है, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पेग्स वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज एट 22.9% इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 23। देयर आर मतलब क्या है, क्लियर साइंस ऑफ हाई अनमेट डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन वुमेन, ठीक है। सो अर्बन जो वुमेन जो महिलाएं हैं, लड़कियां भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो होती है, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज में जो विमेन होती है, गर्ल्स होते हैं, वो ज़्यादातर अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, हायर सेकेंडरी वो करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएट भी होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, अगर पढ़ाई का रेशियो ज़्यादा है बट वाई देर इज़ अ लैक ऑफ वर्किंग फोर्स इन वुमेन, ठीक है। क्यों कमी क्यों है, ज़्यादा होना चाहिए। इस 22.9%, इट्स नॉट इवन 50%, ठीक है। हाफ ऑफ द वुमेन आर नॉट इवन वर्किंग, ठीक है। सो क्या इशू रह सकता है, वो गैप को किस तरीके से फिल करे, उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम इस तरीके का कोई एक स्कीम ला सकते हैं, ठीक है।
सो क्या है एम्प्लॉयमेंट, क्या है एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज विच इज़ अ मेजर टू नो हाउ मेनी, जो कितने सारे लोग जो है एम्प्लॉयमेंट है, कौन एक्टिवली सर्च कर रहा है, कौन एक्टिवली नहीं सर्च कर रहा है, इज 9% टू दी कंपेयर्ड 4%, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज में 9% है और रूरल एरिया में 4% है, ठीक है। सो विमेन का, ये क्या देखने को मिल रहा है कि विमेन जो है रूरल एरियाज में, वैसे ही पता है आपको जो है विमेन लोग जो ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ है, बट अर्बन एरियाज में इट इज़ वेरी 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 लेस, ठीक है। 9% इज वेरी लेस, ठीक है। और उसके बाद जो है मच लार्जर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विमेन इन अर्बन एरियाज आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज। मतलब विमेन जो अर्बन एरियाज में है ना, वो काम ढूंढ रही है एक्टिवली। दो चीज़ होता है, एक आप एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, एक आपको एक्टिवली आप काम नहीं ढूंढ रहे। अगर आप एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं दैट विल बी कंसिडर, और आपको काम नहीं मिल रहा है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल नॉर्म्स के कारण अगर आप काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं देन उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो आप एम्प्लॉयमेंट के वो उस कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, लेबर फोर्स के कैटेगरी में आप आएंगे ही नहीं, ठीक है। सो ये क्या है, विमेन जो है यहाँ पर वो एक्टिवली ढूंढ रही है बट उनको काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो विमेन का जो है स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, कि ये इस काम के लिए वो बनी ही नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है कि बहुत सारे जो है कंपनीज दे डोंट वांट टू हायर वुमेन। व्हाई? बिकॉज एक दिन उनका शादी होगा, देन उनके बच्चे होंगे, तो दे डोंट वांट एन एडिशनल मटर्निटी लीव की उनको पैसा देने लगे। तो बहुत सारे स्टिग्मास भी है, ठीक है। सो यहाँ पे वो इशू है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं कि जो विमेन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या कर सकता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोग्राम्स मैनेजमेंट, कोई भी जो अगर मैनेजमेंट कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, जैसे मनरेगा का जो मैनेजमेंट कोई ना कोई कर रहा होगा ना, तो एटलीस्ट 50% जो है वो विमेन करें इन विमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इन्वॉल्विंग विमेन इन लोकल कम्युनिटीज कैन ऑल्सो पोटेंशियली स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब विमेन को जो है आप एक्टिवली उनका एंगेजमेंट करा सकते हैं इन दी वर्क, ठीक है। ईच वर्क साइट शुड हैव एसेंशियल वर्क साइट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग चाइल्डहुड केयर फैसिलिटीज, क्रैचेस जो है वो बना सकते हैं हम, ठीक है। वो वर्क मस्ट बी अवेलेबल विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही काम जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी फ्री फॉर वुमेन। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ पॉसिबल अर्बन वर्क सच एज प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग रीड्स ऑन फ्लोटिंग मतलब वेटलैंड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। दीज शुड बी सप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन लोकल नीड्स एंड वाइडर कंसल्टेशन, ठीक है। सो कुछ विमेन स्पेसिफिक वर्क जो है आप उनको दिला सकते हैं और साथ ही आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कंपनीज को, राइट, कि आप जो है विमेन को ले, देन वी कैन गिव यू अ टैक्स रिमिशन। अगर आप जो है विमेन सेंट्रिक, विमेन लेड डेवलपमेंट अगर आप करते हैं देन इंसेंटिवाइजेशन इज द की, ठीक है, एंड अवेयरनेस जनरेशन भी। और बहुत सारा स्टिग्मा भी है कि विमेन इन स्टेम, ठीक है, विमेन इन स्टेम का रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम है और ये बोला जाता है कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ जॉब है जो विमेन कर सकती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर आर वेरियस थिंग्स जो जहाँ पे विमेन जो है कंट्रीब्यूशन कर सकती है। इस साल का थीम अगर आप देखेंगे रिपब्लिक डे का, बहुत आप DRDO का थीम इस साल का देखिए इन रिपब्लिक डे, विमेन जो है विमेन लेड डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके का जो है मैसेज पहुँचाना चाहते हैं टू दी वर्ल्ड एंड टू दी कंट्री, राइट। तो ये जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, फॉर मेनी वुमेन द स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन इज इम्पेडेड बाय लैक ऑफ स्किल एंड मोबिलिटी इशूज, ठीक है। बहुत सारे जो है स्किल्स जो है हम उनको स्किल्स प्रोवाइड कराए। लखपति दीदी स्कीम, उसमें क्या है स्किल डेवलपमेंट, हम स्किल डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके का बहुत सारे जो है स्कीम्स जो है उनको ला सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अप्रेंटिसशिप जो है वो ला सकते हैं, मेकिंग वुमेन मोर जॉब रेडी, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो है एडिशनली इट कैन बी अ मीन्स टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज टू एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन। मतलब कोई भी अगर दिक्कत हो वुमेन को तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस या फिर सिंगल विंडो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म जो है हम ला सकते हैं फॉर वुमेन, ठीक है। सोशल यूनिट वुमेन ऑफ विवेका, ठीक है। सो ये एक आइडिया जो है दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं विमेन अर्बन एरियाज़ में स्पेशली, कि वीमेंस को जो है हम रेडी करें, हम उनको स्किल डेवलप कराएं, उनको वर्क रेडी, मार्केट रेडी जो है वो हम बनाएं उनको, ठीक है। सो ये एक अच्छा जो है इनिशिएटिव हो सकता है। एंड अगर हम देखें देन इट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया, ठीक है। हम जो है गुड एक अच्छे अगर हम चाहे तो वाई नॉट। एंड वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड वीमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट हैज़ बीन आवर की गोल्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है की वन ऑफ द की गोल्स रहा है वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड वीमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट जो है हमारा रहा है, ठीक है, विजन रहा है। लेटली विमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है, वो हमारा गोल्स में रहा है। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द वेज जिससे हम ये गोल जो है अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज ओडिशाज फेम्ड रूपा ताराकाशी बांग्ला मसलिन, ठीक है, ऑन GI टैग, ठीक है। तो देखते हैं द फेमस कटक
कटक इज इन ओडिशा। याद रखिएगा रूपा ताराकाशी क्या है, सिल्वर का वर्क है, ठीक है, सिल्वर का वर्क है। सो ताराकाशी सिल्वर फिलिग्री, ठीक है, हैज बीन गिवन दी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर दिस वाज फाइल्ड बाय ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड वाज फैसिलिटेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। फिलिग्री हैज बीन ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फाइन क्राफ्टमैनशिप एंड लग्जूरियस डिजाइन इन क्लासिकल ज्वेलरी, ठीक है। तो जो चांदी का होता है ना, चांदी का जो सिल्वर फिलिग्री, दीज आर ऑर्नामेंट्स दैट इज वॉर्न बाय पीपल। या फिर जरूरी नहीं है कि ऑर्नामेंट्स ही हो, मे बी कोई मूर्ति हो जो सिल्वर से बनाया गया हो, तो ये इस पे जो है ये जो है ये इनका स्पेशलिटी है, इसीलिए इनको जीआई टैग भी मिला गया है। और अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि बांग्लार मसलिन का कपड़ा आपको पता होगा, एज सॉफ्ट एज अ क्लाउड ऐसे कंसिडर किया जाता था बिफोर द यूरोपियंस केम्स टू इंडिया। मसलिन जो ढाकाज मसलिन वाज कंसिडर्ड एज सॉफ्ट एज एयर, ठीक है, क्लाउड की तरह जो है सॉफ्ट समझा जाता था। तो बांग्लार मसलिन को भी जो है ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट है बंगाल का। नारासापुर क्रोशेट लेस प्रोडक्ट्स एंड कच्छ रोगन क्राफ्ट को भी जीआई टैग जो है दिया गया है, ठीक है। रतलाम रियावन लहसुन, ठीक है, गार्लिक जो है एक ये जो है रियावन विलेज है रतलाम डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, उसको भी जो है जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अंबाजी व्हाइट मार्बल जो है वो भी जो है उसको भी जो जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा रिसा टेक्सटाइल, हैदराबाद लैक बैंगल्स, माजुली मास्क, ये याद रखिएगा हमारे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। माजुली मास्क ऑफ आसाम एंड आसाम माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग आर अदर प्रोडक्ट्स दैट गॉट जीआई टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आसाम के स्टेट के जो है माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, ठीक है, उसको जीआई टैग जो है दिया गया है। एंड साथ ही माजुली मास्क जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। द माजुली मास्क ऑफ आसाम इज मेड इन डिफरेंट वेराइटीज एंड साइज as they are mainly divided into 3 categories. Mukha bhavna that covers face, lotokoi hanging mask which are bigger in size extends to the chest, and cho mukha huge mask covers the head and body, ठीक है। तो ये माजुली मास्क जो है माजुली मास्क जो है उसको भी जीआई टैग जो है वो दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है, ठीक है। आई होप जो आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आपको आ सकता है कि फेमस रूपा ताराकाशी बिलोंग्स टू विच स्टेट, या फिर फेमस मसलिन that has been given GI tag recently belongs to which state, या फिर the face mask which belongs to which state, या फिर the रियावन लहसुन belongs to which state। तो आपको ये जानना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you like this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.